नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में नौकरियां बंट रही, मंगल राज है अमित शाह के जंगल राज के दावे पर तेजस्वी यादव का पलटवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार में जंगल राज की वापसी के दावे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। शाह की मुजफ्फरपुर में रैली के बाद तेजस्वी ने कहा था कि अमित शाह ने बिहार में नौकरियां बांटे जाने पर कुछ नहीं बोला। जहां नौकरियां बंट रही है वहां जंगल राज नहीं बल्कि मंगल राज है। साथ ही जहां नौकरियां नहीं दी जा रही है वहां पर जंगल राज है। बता दें कि अमित शाह ने रविवार को मुजफ्फरपुर में बीजेपी की रैली में कहा कि नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ जाकर बिहार को जंगल राज की भेंट चढ़ा दिया है। मुजफ्फरपुर की रैली में लालू और नीतीश पर बरसे शाह, जातीय सर्वे को बताया छलावा, अररिया में छात्रा की हत्या। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरपुर में बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान शाह के निशाने पर बिहार की महागठबंधन सरकार रही। शाह ने लालू और नीतीश पर जमकर हमला बोला और जातीय सर्वे को छलावा करार दिया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के घाट रोड में शुक्रवार को कई गंभीर कांडों के आरोपित रंजीत कुमार यादव उर्फ कनबुच्चा को अपराधियों ने उसके घर में घुसकर गोली मार दी। मुजफ्फरपुर में एसबीआई के एटीएम कार्ड 35 लाख रुपए उड़ा ले गए। राजधानी पटना के सरकारी स्कूल में एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब शरारती तत्व ने स्कूल की पानी टंकी में जहरीला पदार्थ डाल दिया। खर्च 2.5 लाख, आमदनी मात्र 5,000। बिहार का ये रोल मॉडल नगर निगम ऐसे बना रहा स्मार्ट। पुरानी कहावत आमदनी 98 खर्च रुपया, कहावत से बाहर निकले तो 2.5 लाख से अधिक का खर्च और आमदनी महज 5,000 रुपया। सुनकर आपको हंसी आएगी और आश्चर्य भी होगा। कभी कचरे से खाद बनाने में राज्य का रोल मॉडल रहे मुजफ्फरपुर नगर निगम की ये जमीनी हकीकत है। कचरे से खाद तो बन रही है पर निगम को फायदा के बदले घाटा ज्यादा हो रहा है। फिलहाल चंदवारा पानीकल परिसर स्थित प्रोसेसिंग यूनिट में कचरा से खाद बन रही है। प्रति माह औसतन 8 से 10 क्विंटल मतलब की प्रतिदिन 30 से 35 किलो खाद बन रही है। तैयार खाद कंपनी बाग में नगर भवन के पास बनी प्रोसेसिंग यूनिट में भेज दी जाती है। पैकिंग के बाद 5 रुपए किलो खाद बेची जाती है। इस हिसाब से हर माह निगम को कचरे से बनी खाद में 5,000 रुपए की कमाई होती है, जबकि इसे बनाने के लिए काम करने वाली टीम के वेतन आदि पर हर माह 2.5 लाख से अधिक खर्च हो रहा है। जातीय सर्वे छलावा है, इसमें मुसलमानों और यादवों की आबादी बढ़ाकर दिखाई गई। अमित शाह का नीतीश पर हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि पलटू बाबा ने बिहार के जनादेश को धोखा दिया, मगर नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में देश को आतंकवाद से मुक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं लालू प्रसाद को कहना चाहता हूं कि धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में किसी की भी कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई। शाह ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का केवल एक उद्देश्य वो है नरेंद्र मोदी का विरोध करना। सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने लालू प्रसाद के खिलाफ राजनीति की और आज लालू प्रसाद की गोदी में जाकर बैठ गए। बिहार के बेरोजगारों के लिए बड़ा मौका, यहां 9 नवंबर को लगेगा जॉब कैंप, वेतन जान झूम उठेंगे। देश की 2 बड़ी कंपनियां सीतामढ़ी जिले में जॉब देने को शिक्षित बेरोजगारों के चयन के लिए 9 नवंबर को कैंप लगाने जा रही है। ये दोनों कंपनियां कुल 1000 बेरोजगारों के चयन के लिए लक्ष्य के साथ यहां आ रही है। इस हादसे की जानकारी जिला नियोजन पदाधिकारी नंद किशोर शाह ने दी है। उन्होंने बताया कि जो दोनों कंपनियां बड़ी संख्या में नौकरियां देने आ रही है उनमें बारबेक नेशन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और लर्नेट लिमिटेड शामिल है। दोनों कंपनियां 500 योग्य बेरोजगारों को नौकरी देगी। बताया गया है कि बारबेक नेशन नामक कंपनी गेस्ट सर्विस एसोसिएट और असिस्टेंट चीफ के पद पर बहाली के लिए चयन करेगी। इसके लिए योग्यता मैट्रिक और उम्र 18 से 30 वर्ष निर्धारित है। वेतन 10,500 समेत अन्य सुविधाएं दी जाएगी। कार्य क्षेत्र की बात करें तो मुंबई, पुणे, गुजरात, बंगलोर और हैदराबाद हो गए। कंपनी युवा और युवती दोनों के नौकरी का अवसर देगी। इधर लर्नेट नामक कंपनी इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, एसी तकनीशियन और सिक्योरिटी गार्ड के पद पर बहाली के लिए बेरोजगारों का चयन करेगी। वेतन 2,500 से 40,000 तक निर्धारित है। ITI उत्तीर्ण होना इसके लिए आवश्यक है। कार्य क्षेत्र सिर्फ कुवैत होगा। खास बात यह है कि कंपनी इन दोनों के लिए सिर्फ युवाओं का चयन करेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा खेल, हजारों अयोग्य लोगों ने उठा लिया योजना का लाभ, अब हो रही है वसूली। पीएम किसान सम्मान निधि योजना राशि में बड़ा खेल उजागर हुआ है। सूबे के हजारों अयोग्य किसानों ने भी योजना की राशि प्राप्त कर ली। जांच में जब खुलासा हुआ तो भारत सरकार ने एक तरह से माथा पकड़ लिया। इन अपात्र किसानों में सीतामढ़ी जिले के 9,812 लोग शामिल है जो 14.31 करोड़ रुपए उठा चुके हैं। अब इनसे विभाग वसूली की कार्रवाई कर रहा है। रेलवे में ग्रुप सी और डी के पदों पर नौकरी पाने का बढ़िया मौका। आवेदन करने की आज आखिरी तारीख। 63,000 होगी सैलरी।
रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका। जो भी युवा 10वीं और 12वीं ग्रेजुएट है वे इन पदों पर आसानी से नौकरी पा सकते हैं। इसके लिए इंडियन रेलवे द्वारा रेलवे भर्ती सेल RRC पश्चिम मध्य रेलवे में स्काउट्स एंड गाइड कोटा के तहत ग्रुप C और D के पदों पर बहाली की जा रही है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कर रही हैं रजिस्ट्रेशन, तो रुके इस बार बदल चुके हैं नियम। प्रथम शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से सीख लेते हुए इस बार BPSC द्वारा कई अहम बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों पर एक नजर डालें तो पहले चरण में अभ्यर्थियों को शिकायत के बाद दूसरे चरण की परीक्षा 2 नहीं एक ही दिन होगी। भाषा के पेपर में 3 प्रश्न होंगे, इनमें 8 प्रश्न अंग्रेजी से और 22 हिंदी से होंगे। क्वालिफाई करने के लिए 9 नंबर लाना जरूरी है। द्वितीय चरण में किसी भी योग्यता और अर्हता के लिए अपीयरिंग अभ्यर्थी को मौका नहीं दिया जाएगा। विषय कॉम्बिनेशन चुनने में गलती करने पर दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। भाषा का पेपर क्वालिफाई रहेगा। भाग 2 में जब टाई होगा तो भाग 3 के अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। अगर यहाँ टाई हुआ तो भाषा का अंक आधार बनेगा। दिल्ली से भी अधिक प्रदूषित हो चुकी है बिहार की शहर की हवा। बच्चों की जिंदगी पर पड़ रहा है बुरा असर। बिहार के बेगूसराय की हवा में धूल और धुएं का जहर लोगों की सांसों में संकट डाल रहा है। इसके अलावा बच्चों के लिए मौत की हवा बनकर सामने आ रही है। जिला अस्पताल सहित अन्य निजी अस्पतालों में सांस लेने की तकलीफ की वजह से मरीजों की संख्या में इजाफा होता दिख रहा है। खासकर बेगूसराय के बच्चों को शिशु रोग विशेषज्ञ की जरूरत पड़ रही है। बच्चों में बीमार होने के आंकड़ों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब स्मार्ट मीटर में भी सेंध मारी। बिजली विभाग ने पकड़ी बड़ी चोरी। इस तरह से लगाया 25,000 का चूना। अब स्मार्ट मीटर के जरिए भी बिजली चोरी होने लगी है। बिजली विभाग ने इनका पर्दाफाश किया। दरअसल औद्योगिक परिसर में स्मार्ट मीटर की सुरक्षा में सेंधमारी कर बिजली चोरी की जा रही थी। बिजली विभाग को जब इसकी जानकारी मिली तो पहले अधिकारी सख्ते में आ गए, फिर टीम के साथ वहां छापेमारी की गई तो मिली शिकायत सच साबित हो गई।